हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको पीसीएस एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है तो वो 800 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है और पर आर्टिकल कॉस्ट पड़ रही है 1.50। ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो फिक्स करता है कि जब उसे ओनली 600 आर्टिकल उसके बिकेंगे तो प्रॉफिट होगी 30% ऑन हिज आउटले। आउटले मीन्स आपका टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसके ऊपर 30%। बट क्या होता है कि वो 620 आर्टिकल्स बेच लेता है, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करनी है और एजम्पशन ये लेनी है कि जो अनसोल्ड आर्टिकल उसके पास बच जाएंगे वो यूजलेस हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी। देखिए, पर आर्टिकल कॉस्ट है 1.50, तो रुपीज 1.50 इंटू 800 और ये आपके हो जाएंगे रुपीज 1200। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, उसकी एजम्पशन है आपकी 30% जो है प्रॉफिट हो रही है जब वो 600 आर्टिकल सेल कर रहा है और 30% ऑन हिज आउटले। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल्स, 600 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज 30% ज्यादा होगा मीन्स 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 130/100 इंटू कॉस्ट प्राइस है आपके 1200 और ये हो जाएंगे रुपीज 1560। बट क्या होता है कि ही इज एबल टू सेल 620 आर्टिकल्स। तो 620 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस उसे मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ 620 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज 1560। आपके कितने के हैं? 1560 हैं 600 के और हमें फाइंड करने हैं 620 के। तो ये आपके हो जाएंगे रुपीज 1612। ठीक है। अब देखिए 620 आर्टिकल वो सेल करता है और 180 आर्टिकल जो है उसके वेस्ट हो जाते हैं, यूजलेस है। ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स हो गए हम हमारे 1612 और कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज 1200। इसी के ऊपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने हैं। देखो परसेंटेज प्रॉफिट हमें फाइंड करनी है। परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1612 माइनस कॉस्ट प्राइस 1200 और बेस हमें लेनी है कॉस्ट प्राइस, तो रुपीज 1200 इंटू 100%। ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको 34.33%। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम में देखिए क्या बोली जा रही है। एक मैन है, वो एक आर्टिकल को सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट लेके। ठीक है। दूसरा केस बोलता है कि अगर अगर कॉस्ट प्राइस जो है 20% लेस हो और वो सेल करे 10.5 रुपीज कम में, तो उसे गेन हो जाएगी 30% की। ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी कम हो रहा है और सेल भी कम हो रहा है, तब भी आपकी प्रॉफिट जो है 30% होगी। तो हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितनी है। ठीक है। चलिए तो एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपीज एक्स। ठीक है। अब केस वन, ये हमारा केस वन का ही है, केस वन लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका रुपीज एक्स। सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट है 25%, तो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस इक्वल टू
1.125%, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और ये है रुपीज एक्स, और ये आपके आ जाएंगे रुपीज 5x/4। ठीक है। अब देखिए केस 2 हमें देखना है। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है रिड्यूस हो रही है बाय 20%। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका रुपीज एक्स, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गई, और इसका 20% रिड्यूस हो रहा है मीन्स 80% बचेगा, तो 80/100, और ये हो गया आपके रुपीज 4x/5। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पता है, और गेन परसेंटेज देखिए बोल रहा है 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, अगर इसे हम सेलिंग प्राइस 1 डिनोट करते हैं और इसे 2 डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस सॉरी 2, सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगी आपको 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 130/100 इंटू रुपीज 4x/5, और ये आपके आ जाएंगे रुपीज 26x/25। ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच की डिफरेंस है 10.50। ठीक है, कैसे करेंगे फिर, सेलिंग प्राइस 1 जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि सेकेंड टाइम तो रिड्यूस किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू 10.50, और हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सेलिंग प्राइस 1 हमारी है 5x/4 माइनस 26x/25, ये सेलिंग प्राइस 2 है, और वैल्यू है 10.50। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे, और x आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 50। देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x इज रुपीज 50। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है एक शर्ट के ऊपर, और लिस्ट प्राइस उसकी और मार्क प्राइस बोल सकते हैं 150 है, और आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वो अवेलेबल है 105 रुपीज में। सेकेंड डिस्काउंट की परसेंटेज बताई हुई है 12.5%, और हमें फर्स्ट डिस्काउंट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट x% है, लेट फर्स्ट डिस्काउंट बी x%। ठीक है, और डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस के ऊपर। देयरफॉर आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, x% अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस x% प्राइस हो जाएगी, मीन्स 100 माइनस x% ऑफ लिस्ट प्राइस है उसकी 150। ठीक है, ये आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, बट इसके बाद सेकेंड डिस्काउंट इसके ऊपर मिलेगा, और इस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट है, सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%, मीन्स आपका बच जाएगा 100 माइनस 12.5, सो 100 माइनस 12.5% ऑफ दिस प्राइस, और ये प्राइस आपकी हो जाएगी 150 के बराबर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए 87.5% होगा, तो 87.5/100 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150 इक्वल टू, सॉरी ये आपका 105 है। ठीक है, 105 आप इसे चेंज कर लें, अवेलेबल होगा 105 में। ठीक, अब यहाँ से देखिए 100 माइनस एक्स हमारे हो जाएंगे, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 87.5, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 80। ठीक है,
तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको 100 माइनस 80 और ये हो गया 20। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट क्या होगी, देयरफॉर फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%। आंसर हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस, मीन्स हमें मार्क प्राइस कितनी होगी वो फाइंड करनी है। और क्या बोला जा रहा है, पहला डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट 20% का, और सेकेंड डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है 6.25% का, और इसके बाद भी आपको नेट गेन हो रही है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20%। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करनी है, मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हम एज्यूम कर लेंगे, उससे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। चलिए, तो लेट कॉस्ट प्राइस हम सपोज 100 एज्यूम कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस बी ₹100। नेट गेन देखिए 20% बोला जा रहा है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस आपको हो जाएगी 120 रुपीज, 100 का 120% ₹120। और मार्क प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस बी ₹X। अब देखिए डिस्काउंट जो मिलेगा वो मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलती है डिस्काउंट, देयरफॉर फर्स्ट डिस्काउंट आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो आपका 100 माइनस 20% ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स हमारा मार्क प्राइस है, और ये आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इतने में अवेलेबल है। बट इसके बाद सेकेंड डिस्काउंट दैट इज कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है 6.25% का, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 6.25% ऑफ दिस मच। ठीक है, ये आफ्टर टू डिस्काउंट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर, और सेलिंग प्राइस हमारी है 120 रुपीज, तो इसे 120 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ये देखिए 93.75 बाय 100 इंटू 100 माइनस 20 मीन्स 80 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगी 160। x कैलकुलेट कर लेंगे 160, सो मार्क प्राइस इज 160, दैट इज कितना परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस, 60%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी है 100, दैट इज 60% अबव कॉस्ट प्राइस। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक प्रोड्यूसर है वो 36% कमीशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उससे प्रॉफिट हो रही है 8.8% की। अगर वो कमीशन को रिड्यूस कर देता है बाय 24%, मीन सेकेंड केस की कमीशन हो जाएगी 36% माइनस 24%, दैट इज 12%। तो उस केस में हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए आपको जिस प्राइस में सेल किया जाता है, ठीक है, उसे रिटेल प्राइस बोलते हैं, तो हम रिटेल प्राइस एज्यूम कर लेंगे, उसके ऊपर ही कमीशन डिसाइड होती है। उस कमीशन जो है रिटेल प्राइस का ही परसेंटेज होता है, तो लेट रिटेल प्राइस इक्वल टू ₹100। कमीशन है आपका फर्स्ट केस में, ठीक है, केस 1 हम ले लेते हैं, केस 1 कमीशन कितनी है 36%, इक्वल टू, तो 36% ऑफ रिटेल प्राइस मीन्स 36 हो जाएगी, ₹36, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज मीन्स रिटेल प्राइस माइनस कमीशन, 100 प्राइस 100 माइनस 36, ये सेलिंग प्राइस हमारी प्रोड्यूसर के लिए है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये प्रोड्यूसर के लिए है।
सेलिंग प्राइस 1 हम डिनोट कर देते हैं, केस 1 है इसलिए, और ये आपकी हो जाएगी ₹64। और प्रॉफिट परसेंट दी हुई है प्रोड्यूसर की 8.8%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8.8%। कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं प्रोड्यूसर की, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 8.8 इंटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी है 64 के बराबर, तो ये हो जाएगी आपको ₹1000 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है। अब देखिए हम केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या है, सभी कुछ सेम है, रिटेल प्राइस सेम होगा, कॉस्ट प्राइस सेम होगा, सिर्फ चेंज आपका हो रहा है कमीशन। तो केस 2 में कमीशन जो है, कमीशन इक्वल टू 36% पहले था, उसमें 24% कम किया जा रहा है, तो ये बच गई आपको 12% के बराबर। 12% कमीशन हो गया। और इस केस में देखिए रिटेल प्राइस तो हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इक्वल टू रिटेल प्राइस माइनस कमीशन, और रिटेल प्राइस हमारी है ₹100 माइनस कमीशन, कमीशन हो गई ₹12, तो ये हो गई ₹88। ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस 2 हम डिनोट कर दिए। अब गेन परसेंटेज निकालना है हमें, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, ठीक है, जो पहले थी वही कॉस्ट प्राइस होगी, देयरफॉर गेन परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और वो है हमारी 88 माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ₹1000 बाय 17 इंटू 100%। ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको 49.6%। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।